देखो भाई, ये तो साफ सी बात है। जिस इंसान के पास जो कुछ होगा ना, वही देगा वो। भाई जैसे मान लिया मैं किसी से पैसे मांगता हूँ, और जिससे मांगता हूँ उसके पास पैसे होंगे तो ही मेरे को पैसे देगा ना वो। तो ये बात बिल्कुल सही है। मतलब जिस इंसान के पास जो कुछ होता है वही देता है। मतलब अब आप भी इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। भाई इंसान के पास जो कुछ होता है वही देता है। मतलब अब इंसान के पास दो ही चीज़ें होती हैं। मतलब एक साइड में प्रेम होता है, एक साइड में नफ़रत होती है। मतलब जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति भी होती है, सुख भी होता है, खुशी भी होती है, पवित्रता भी होती है, शक्ति भी होती है, आनंद भी होता है। और दूसरी तरफ जहाँ नफ़रत है वहाँ भैया क्लेश भी होता है, दुख भी होता है, उदासी भी होती है, और भय भी होता है, कष्ट भी होता है, डर भी लगता है। ये दो प्रकार की चीज़ें हैं। अब जिसके पास अशांति है, मतलब उसको खुद कोई शांति नहीं है, शरीर में लगा लो, दिमाग में लगा लो, मन में लगा लो, जहाँ जैसे मर्जी लगा लो, उसके पास शांति है ही नहीं, तो वो दूसरों को शांति कैसे दे सकता है। जिसके पास खुशी है ही नहीं, मतलब खुद गुस्से में भरा हुआ है, तो वो दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है। मानते हो ना इस बात को। जो आदमी नफ़रत करता है, जो आदमी नफ़रत करता है, जिसके अंदर नफ़रत भरी हुई है, वो बताओ प्यार कैसे दे बांटेगा वो। चाहे उसका खुद का परिवार हो, उसके बच्चे हों, उसके माँ बाप हों, उसके रिश्तेदार हों, कोई भी हो चाहे। लेकिन जब उसके अंदर भरी हुई है ही नफ़रत, प्यार है ही नहीं, तो वो प्यार कैसे देगा। तो ये इस दुनिया का एक बढ़िया फार्मूला है कि जिसके पास जो चीज़ होगी वही दूसरे को दे सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आपने अपने पास रखना क्या है। तो भैया जो अच्छी चीज़ होगी वही रखने में फ़ायदा है। ये स्वर्ग नरक यही है। मतलब स्वर्ग नरक, स्वर्ग का मतलब क्या है? जहाँ प्यार है, प्रेम है, शांति है, सुख है, भाईचारा है, आपस में मिल के रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लोग उनकी मिसाल देते हैं, ले भाई फलाना का घर इतना बढ़िया है, उनके घर में तो उनकी बेटियां भी मतलब इतनी संस्कारी हैं, उनकी बहुएं भी इतनी संस्कारी हैं, उनके माँ बाप कितने भले आदमी हैं जो अपनी औलाद को कितने अच्छे तरीके से कामयाब कर दिया। तो इस तरह की बातें चलती हैं। मतलब और जहाँ नफ़रत है वहाँ भैया क्या होगा? घर में क्लेश होगा, भाई भाई आपस में लड़ेंगे, बहुएं आपस में लड़ेंगी, बेटियां जो हैं बाहर निकल जाएंगी, कोई उनको कहने वाला नहीं है, वो किसी के काबू में नहीं रहेंगी। बहुएं हैं वो भी बाहर निकल जाती हैं, आवारागर्दी करती हैं। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रोक इसलिए नहीं कर सकता कि उनका ध्यान ही नहीं होता। वो तो गुस्से में भरे रहते हैं, नफ़रत में भरे रहते हैं, घृणा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो उनका ये ध्यान तो रहता ही नहीं भी तुम्हारा परिवार कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है। उनके बहुएं भी ख़राब हो जाती हैं, उनकी लड़कियां भी ख़राब हो जाती हैं, उनकी औलाद भी ख़राब हो जाती है। तो बहुत मतलब बुरा हाल हो जाता है। और कहते हैं ना, दुनिया एक शीशा है। मतलब दुनिया एक शीशा भी है। दुनिया एक मतलब परमात्मा का ही दूसरा रूप है। मतलब दुनिया एक परमात्मा का ही दूसरा रूप है कि दुनिया जो बोलना शुरू कर देगी ना, तो ये समझो भाई वो चीज़ पार होगी होगी। मतलब पक्का उसका तो मतलब जो अगर वो अच्छा बोलती है दुनिया, तो वो परिवार तरक्की कर जाएगा। और भाई जे वो दुनिया गलत बोलती है उनके बारे में, तो ये समझो वो परिवार जो है बिल्कुल मड़िया मेट हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। तो इसलिए समाज में जो बातें आ जाती है ना, दुनिया जो बोलती है, अच्छा अगर करोगे आप तो दुनिया आपको अच्छा बोलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बुरा करोगे तो दुनिया बुरा बोलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दुनिया तो एक हिस्सा है मतलब, और परमात्मा का दूसरा रूप है। जो बाखा मतलब दुनिया निकाल देगी। अब क्या होता है कि कई बार गांव में कोई लड़की लगा लो, बहू लगा लो, या लड़का लगा लो, कोई भी लगा लो, मतलब उसके बारे में एक हवा बन जाती है, ले भाई ये तो गया काम थे, या तो भाजेगी, या तो भाजेगी, और वह पक्की बने, मतलब वह तो भाजेगी भाजेगी, मतलब रुके को नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की भाषा बाहर निकल रही है मतलब। अब कई बार क्या होता है कि कोई शराबी आदमी है, जैसे कोई लड़का लगा लो, उससे बड़ा आदमी लगा लो, कोई लगा लो, तो दुनिया मतलब बोलना शुरू कर देती है, भाई इसका तो नाश होए होगा, यो घर तो गया काम है, इसका तो नाश होए होगा, और वो भाई उसका नाश होके पक्का नाश होता है, मतलब दुनिया जो बोलती है ना। और जिस घर के बारे में दुनिया कहने लग जाए, भाई क्या बात है भाई, फलाने के छोरे तो बेटी जो जमान्यों हवा में उड़ा दी, जमा यूँ इतनी तरक्की कर गया, इतनी तरक्की कर गया, नाम रोशन कर दिया अपने माँ बाप का, और उनकी भाई परमात्मा इसी सुने है, उनका मौज हो जाए, उनका घर भी खुश, घर स्वर्ग जैसा, माँ बाप भी खुश रहे, बेटा बेटी भी खुश रहे, बहू भी खुश रहे, छोरी भी खुश रहे, अच्छे घर में उनके रिश्ते हों, और जब मौज रहो उनके भाई, तो भाई आपने ये सोचना है आपने किस तरीके से चलना है। प्यार प्रेम में सब कुछ है, नफ़रत करना में तो भाई नरक है नरक, और प्यार प्रेम में स्वर्ग है, स्वर्ग नरक आड़े है, वो थारी मर्जी। अब हमारा तो फर्ज बने बताने का, अब कोई माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो क्या इलाज है। लेकिन अगर बात समझ में आई हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना है, यही आपसे प्रार्थना है।